तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम किम है। हर रोज जब किम बस से उतरता है वो देखता है कि एक लड़की बस स्टैंड पर अपने लगेज के साथ बैठी होती है। पहले कुछ दिन तक किम उसे इग्नोर करता रहता है, लेकिन एक दिन उसे गुस्सा आ जाता है और वो लड़की से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लड़की उसे बताती है कि वो बस का इंतजार कर रही है। किम कहता है, जिस बस से मैं अभी उतरा हूँ वही आखिरी बस थी, अब अगला बस सुबह ही आएगा। तब लड़की, जिसका नाम ली है, किम से पूछती है, तुम मुझे जानते हो? किम उसे नहीं जानता होता, इसलिए वो और ज्यादा अपसेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो अगले दिन फिर उसी जगह आता है तो वही सब दोबारा होता है। किम बस से उतरता है और लड़की फिर से बस स्टैंड पर बैठी होती है। इस बार सिर्फ एक फर्क होता है, आज बारिश हो रही होती है। किम को लड़की पर दया आ जाती है और वो कहता है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मेरा घर पास ही है, अगर चाहो तो रात वहां बिता सकती हो। लड़की मान जाती है और किम उसे अपने घर ले जाता है। सीन कट होता है और हमें एक नर्स दिखाई जाती है जो रात के टाइम आईसीयू में ड्यूटी कर रही होती है। उसी वक्त एक अजीब सा आदमी आईसीयू में घुसने की कोशिश करता है। जब नर्स उसे अंदर जाने से रोकती है तो वो कहता है कि वो असल में डेड हाउस जाना चाहता है, यानी वो जगह जहां हॉस्पिटल में लाशें रखी जाती हैं। नर्स जवाब देती है कि पहले एक पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है। जब नर्स सिचुएशन हैंडल करके वापस आती है तो देखती है कि वो आदमी वहां से जा चुका होता है। उसके बाद हमें एक लाइट शॉप दिखाई जाती है जिसका मालिक जंग होता है। एक कंफ्यूज सा आदमी जंग के पास लाइट लेने आता है। जंग उसे लाइट दे देता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो उस आदमी से कुछ भी नहीं कहता। बिना कुछ बोले वो उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन अपने रजिस्टर में लिख लेता है। फिर वही हॉस्पिटल वाला आदमी उसी शॉप में आता है। जंग पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले कंफ्यूजन में वहां से चला जाता है। अब सीन स्कूल का होता है जहाँ एक लड़की ग्राउंड पर बैठकर क्लास देख रही होती है। उस लड़की का नाम हाईजू होता है। हाईजू उसे नोटिस करती है और ऊपर से चिल्लाती है। यहाँ एक अजीब बात यह होती है कि स्कूल के सब लोग हाईजू और उस लड़की को इग्नोर कर रहे होते हैं, जैसे कि वो दोनों उन्हें दिख ही नहीं रही हो। फिर से लाइट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी जंग के पास आता है। जैसे ही वो आदमी आता है, जंग के चश्मे बर्फ जैसे जमने लगते हैं। वो आदमी जंग से पूछता है, क्या तुमने कोई कुत्ता देखा है? एक कुत्ता मुझे बहुत परेशान करता है, मेरे घर के सामने घूमता रहता है। जंग मना कर देता है और कहता है कि उसने कोई कुत्ता नहीं देखा। ये कहकर जंग अपना चश्मा उतार लेता है और जैसे ही चश्मा उतरता है वो आदमी भी वहां से चला जाता है। अब फिर हाईजू के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हाईजू के सारे दोस्त बात कर रहे होते हैं कि स्कूल में कई लड़कियों ने कुछ आत्माओं को देखा है। हाईजू भी उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अजीब तरीके से वो लड़कियां हाईजू को कंप्लीटली इग्नोर करती हैं, न जवाब देती हैं न उसकी तरफ देखती हैं। इसी बीच एक नई औरत लाइट शॉप में आती है जिसका नाम हेवॉन होता है। वो चुपचाप पूरी शॉप को देख रही होती है। जब वो एक लाइट को छूने वाली होती है तो जंग उसे बहुत अजीब तरीके से रोकता है और कहता है, तुम्हें ये नहीं छूना चाहिए। जंग का टोन ऐसा होता है जैसे वो औरत किसी को मारने जा रही हो। कुछ देर बाद हेवॉन वहां से चली जाती है। अब हम हाईजू को एक रोड पर देखते हैं। बारिश हो रही होती है। वो स्कूल से घर जा रही होती है। रास्ते में वो डर जाती है, इसलिए वो लाइट शॉप के अंदर चली जाती है। ये हमें पता चलता है कि जंग हाईजू को पहले से जानता है और उसे देखकर खुश भी होता है। जंग हाईजू को एक कैंडी देता है, फिर दोनों बात करने लगते हैं। हाईजू बताती है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उसने सुना है कि उससे जवाब देता है कि ये इतना डरावना नहीं है। अब जंग उससे एक अजीब सा सवाल पूछता है, तुम अपनी मॉम के साथ रहती हो? जब हैजू हाँ कहती है, जंग उसे एक शॉकिंग बात बताता है कि तुम्हें भगवान का एक तोहफा मिला है, तुम सोल्स, स्पिरिट्स और गोस्ट्स को देख सकती हो। हैजू एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि अगर मैं कभी किसी सोल या स्पिरिट को देखूं तो मैं उसे पहचान कैसे करूंगी? जंग कहता है कि तुम्हें उन्हें ध्यान से देखना होगा, उनमें कुछ ना कुछ अबनॉर्मल जरूर होगा। हैजू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहीं पर हम मिरर में जंग का रिफ्लेक्शन देखते हैं। वो बहुत ज्यादा बुढ़ा लग रहा होता है। इसका मतलब ये था कि जंग खुद भी एक गोस्ट था। सीन कट होता है और हम फिर से किम को देखते हैं। किम नोटिस करता है कि ली के नेल्स उल्टे लगे हुए हैं। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और उसी वक्त ली उस पर अटैक कर देती है। ली ने किम के साथ क्या किया ये दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसके बाद किम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। ली किम के घर से बाहर निकल रही होती है और उसके टेंटिकल्स से खून टपक रहा होता है। हैजू, जो घर के लिए निकल चुकी होती है, वो भी ली को देख लेती है और उसे हाय कहती है। ली हैरान हो जाती है कि हैजू उसे कैसे देख सकती है, क्योंकि ली एक गोस्ट थी। इसी वक्त हम एक और लड़के यूजी को देखते हैं जो स्कूल से घर लौट रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए अपना डर कम करने के लिए गाना गा रहा होता है। घर पर एक लड़की सियोन होती है
जो यूजी के गाने से बहुत इरिटेट हो जाती है। वो अपना काम नहीं कर पा रही होती। अचानक लाइट ऊपर से बंद हो जाती है और जैसे ही लाइट बंद होती है हम यूजी के पीछे एक शैडो देखते हैं। सियोन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वो लाइट चेक करने जाती है और देखती है कि मेन स्विच ऑफ ही नहीं है। फिर भी लाइट नहीं आ रही होती। ये सिर्फ उसके घर में ही हो रहा होता है। वो सोचती है कि घर बहुत पुराना है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। वो वापस रूम में आकर लैपटॉप खोलती है और काम कंटिन्यू करती है। फिर से यूजी की आवाज़ उसे परेशान करती है और वो यूजी से विंडो से गाना बंद करने को कहती है। उसी वक्त यूजी भी उसके घर की विंडो की तरफ देखता है और सियोन के पीछे किसी को खड़ा देखता है। ये देखकर यूजी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एक नर्स वॉशरूम में होती है जब वेंटिलेशन से कोई एंटिटी बाहर निकलकर उसे देखने लगती है। नर्स डर जाती है लेकिन चिल्लाती नहीं, बल्कि आंखें और कान बंद करके उसे इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद वो एंटिटी गायब हो जाती है। सीन कट होता है और हम अगले रात हैजो को देखते हैं। घर जाते वक्त उसे हैवॉन मिलता है। बारिश हो रही होती है और हैजो अपनी अम्ब्रेला हैवॉन के साथ शेयर करता है। बात करते करते अचानक हैवॉन लंबा होने लगता है और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हैजो समझ जाता है कि ये इंसान नहीं है, जैसे जंग ने बताया था। जंग ने कहा था कि अगर कोई ऐसा सामने आए तो बिना देखे उसे इग्नोर करना चाहिए। हैजो सीधा चलना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही पीछे देखता है हैवॉन अभी भी उसका पीछा कर रहा होता है। जंग को भी सब समझ आ जाता है और वो लाइट शॉप से बाहर भाग कर आता है। वो हैजो को तुरंत घर जाने को कहता है और अपने ग्लासेस हैवॉन के सामने निकालता है। हैवॉन डर जाता है और भाग जाता है। अगली सुबह यूजी फिर से स्कूल से घर आ रहा होता है और रास्ते में ली को देख लेता है। ली के पास सूटकेस होता है जिसमें से खून टपक रहा होता है, लेकिन यूजी उस पर ध्यान नहीं देता। वो ली को एक नॉर्मल लड़की समझकर अम्ब्रेला शेयर करता है। सियोन के घर के पास से गुजरते हुए यूजी बताता है कि उसे इस घर के पास से गुजरने में डर लगता है, क्योंकि एक बार उसने घर के मालिक के पीछे एक एंटिटी देखी थी। इसी वक्त सियोन भी अपने घर में अपने पीछे एक शैडो देखता है और समझ जाता है कि वो अकेला नहीं रहता। बाहर यूजी ली के हाथ देखता है और नोटिस करता है कि ली के नेल्स उल्टे लगे हुए हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ली भी इंसान नहीं है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। वो गिर जाता है और उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं। वो कांप रहा होता है। ली पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यूजी कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। बाद में ली लाइट शॉप में आती है। जंग पूछता है, तुम क्या चाहती हो? ली एक बल्ब की तरफ देखती है और जंग कहता है, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। तभी डिटेक्टिव्स आ जाते हैं जो एक आदमी की तलाश में होते हैं। वो जंग से पूछताछ करते हैं और नोटिस करते हैं कि जमीन पर खून गिरा हुआ है। वो ली से पूछते हैं, क्या तुम जख्मी हो? ली कांप जाती है और बाहर चली जाती है। बारिश हो रही होती है, इसलिए डिटेक्टिव्स उसे अपना रेनकोट दे देते हैं। हॉस्पिटल का सीन फिर से दिखाया जाता है। डेड हाउस में नर्स एक डेड बॉडी से डर जाती है और डॉक्टर को बताती है कि लाश बात कर रही थी। डॉक्टर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और नर्स से कहता है कि लाश से माफी मांगो। डॉक्टर लाश से बात करता है और उसे बताता है कि वो मर चुका है। लिफ्ट में नर्स एक बस ड्राइवर को देखती है जो रो रहा होता है, लेकिन उसकी आंखों से पानी के बजाय पूरा पानी निकल रहा होता है। लिफ्ट पानी से भर जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सब गायब हो जाता है। अगले दिन नर्स ड्यूटी पर आती है और एक पेशेंट के साथ बात करती है जो कहता है कि वो ऐसे लोग देख सकता है जो और कोई नहीं देख पाता। नर्स कहती है कि मैं भी उन्हें देख सकती हूँ। ये तब होता है जब हम मौत के मुंह से लौट कर आते हैं। आईसीयू में हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स हम देख रहे थे वो सब कोमा में थे। उनकी सोल्स दुनिया में भटक रही थी क्योंकि वो ना जिंदा थे ना मरे हुए। आखिरी सीन में हैजो अपनी मॉम को हग करता है। अचानक उसे फूलों की खुशबू महसूस होती है और तब हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहां डॉक्टर हैजो की मॉम से बात कर रहा होता है। और इसी वक्त वो हाइजू की मॉम के डेड बॉडी को प्रिपेयर कर रहा होता है। वो उसकी लाश के चारों तरफ फूल सजा रहा होता है, जिनकी वजह से हाइजू की मॉम से खुशबू आ रही होती है। यहीं से ये क्लियर हो जाता है कि हाइजू की मॉम और हाइजू दोनों ही सोल्स की दुनिया में है। अब सवाल उठता है कि ये लोग सोल्स की दुनिया में कैसे आए। यहीं पर ये मिस्ट्री खुलती है और कहानी पास्ट में चली जाती है। आए गए सारे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो अपनी अपनी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम किम को देखते हैं। किम अपनी फियोंसे से मिलने जा रहा होता है
और किम की फियोंसे यॉन नहीं बल्कि ली होती है। फिर हम हाइवॉन और जियोन को देखते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों साथ रहते हैं। और आखिर में हम हाइजू और उसकी मॉम को देखते हैं। हाइजू की मॉम हाइजू का बहुत ख्याल रखती थी। हाइजू के डैड यूजुअली उसे लेने आते थे, लेकिन उस दिन हाइजू के डैड बिजनेस ट्रिप पर थे, इसलिए हाइजू की मॉम उसे लेने आई। और स्कूल से निकलते वक्त हम यूजी को देखते हैं। यूजी आकर एक बस में बैठता है। उस बस का ड्राइवर वही होता है जिसे हम पहले लिफ्ट में नर्स के साथ देख चुके होते हैं, जो पानी भर रहा होता है। इसी वक्त ड्राइवर नोटिस करता है कि बस के ब्रेक्स सही काम नहीं कर रहे, फिर भी वो उन्हें रिपेयर नहीं करता क्योंकि बस निकलने का टाइम हो चुका होता है। इसी बस में सारे मेन कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं। बस चल पड़ती है, बारिश हो रही होती है। अचानक बस का बैलेंस बिगड़ जाता है, टायर पंक्चर हो जाता है, ब्रेक्स फेल हो जाते हैं और बस ब्रिज तोड़कर पानी में गिर जाती है। ली, जो नेक्स्ट टर्मिनल पर बस का वेट कर रही होती है ताकि किम उसके साथ जा सके, ये एक्सीडेंट देख लेती है और टूट जाती है। सबकी जिंदगी खतरे में होती है। इमरजेंसी में सबको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सबकी कंडीशन बहुत खराब होती है। हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हाइजू की मॉम और हाइवॉन दोनों की डेथ हो चुकी होती है। बाकी सब कोमा में चले जाते हैं। किम के मॉम डैड किम को लेकर बहुत परेशान होते हैं। ली किम की मॉम को मैसेज करती है किम के हालचाल पूछने के लिए। गुस्से में किम की मॉम ली को बता देती है कि किम मर चुका है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किम ली के साथ रहे, क्योंकि ली सुन और बोल नहीं सकती थी और ली के पास किम के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। किम की डेथ की बात सुनकर ली बिल्कुल टूट जाती है और सुसाइड कर लेती है। मतलब हम देखते हैं कि 3 लोग सोल्स की दुनिया में मर चुके होते हैं और बाकी लोग लाइफ और डेथ के बीच के फेज में होते हैं। ली ने इतना पेनफुल सुसाइड किया होता है कि उसके नेल्स टूट जाते हैं। इसी वजह से सोल्स की दुनिया में उसके नेल्स उल्टे होते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में वापस आती है और हम फिर से सोल्स की दुनिया देखते हैं। ली वहीं बस स्टैंड पर खड़ी होती है जहां वो अपनी डेथ से पहले खड़ी होती थी। बस से किम उतरता है, लेकिन असल में वो किम नहीं होता बल्कि किम की सोल होती है। उसे याद ही नहीं होता कि ली उसकी फियांसे थी। हर रोज की तरह वो ली को देखता है और सोचता है कि ये लड़की मुझे ऐसे क्यों देख रही है, और वहां से चला जाता है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, किम गिर जाता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में उसके दोनों पैर टूट चुके होते हैं। इसी वजह से सोल्स की दुनिया में भी वो ठीक से चल नहीं पाता। ये सब एक लूप में चल रहा होता है। बस से उतरना, थोड़ा चलना, गिर जाना और ली का उसका ख्याल रखना। ली रोज उसके पैर सिलती है ताकि वो सोल्स की दुनिया में चल सके और रियल वर्ल्ड में ठीक हो जाए। मूवी में जिसे हम किलर समझते हैं, असल में वो किम का सबसे अच्छा साथी होता है। सीन कट होता है और हम सियोन को उसके अंधेरे घर में देखते हैं। काफी टाइम से रोशनी नहीं होती, वो पागल सी होने लगती है और गिरते ही उसे अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है। उसे याद आता है कि उसे बचाने के लिए उसकी फ्रेंड हेवॉन ने उसे पीछे से पकड़ लिया था। ये समझकर वो बहुत रोती है और हेवॉन उसे संभालती है। इसी वक्त डिटेक्टिव अपना लाइटर जलाता है और जब अपनी परछाई देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सिर का आधा हिस्सा गायब है। वो डर जाता है और लाइट शॉट में चला जाता है। वहां वो जंग से पूछता है कि उसके साथ ऐसे अजीब चीजें क्यों हो रही हैं। वो पूछता है कि इस दुनिया में सुबह क्यों नहीं होती, हमेशा रात ही क्यों रहती है। जंग बिना कुछ बोले अपना चश्मा उतारता है और पहली बार उसकी डेमोनिक आंखें दिखती हैं। ये देखकर डिटेक्टिव समझ जाता है कि जंग इंसान नहीं है और वो खुद भी अब इंसान नहीं रहा। डिटेक्टिव को अपना एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो जंग से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। जंग बताता है कि सालों पहले अर्थक्वेक में उनकी बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग में वो और उसकी बेटी दोनों गए थे। उसने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब नहीं मिली तो वो मदद मांगने लाइट शॉप आया। उस वक्त लाइट शॉप की ओनर एक लड़की थी जिसने उसे बताया कि वो मर चुका है और अब एक घोस्ट है। उसने ये भी बताया कि उसकी बेटी जिंदा है, इसलिए वो उसे मिल नहीं सकता। जंग बताता है कि उस दिन के बाद से वो शॉप संभालने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि डेथ के बाद या मुश्किल वक्त में सोल्स एक बार यहाँ जरूर आते हैं। वो इस उम्मीद में यहाँ काम करता है कि शायद एक दिन अपनी बेटी से मिल जाए। डिटेक्टिव पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। जंग कहता है नहीं, तुम कोमा में हो, तुम्हारी सोल यहाँ है। अगर तुम अपनी लाइट ढूंढ लोगे तो वापस रियल वर्ल्ड जा सकते हो। डिटेक्टिव इधर उधर देखता है, बहुत सारी लाइट्स होती हैं। वो पूछता है कौन सी मेरी लाइट है। जंग बताता है कि तुम अपनी लाइट ढूंढ चुके हो। वो अपने लाइटर को देखता है जो बिना जलाए जल रहा होता है।
वही उसकी लाइट होती है। अब हम बस ड्राइवर को सोल्स की दुनिया में देखते हैं। वो चाहता है कि सब पैसेंजर्स को लाइट शॉप ले जाए ताकि जो लोग कोमा में हैं वो वापस जिंदगी में लौट सकें और अपनी गलतियां सुधार सकें। वो यूजी को लेने आता है, उसे बताता है कि तुम यहाँ रियल नहीं हो, ये तुम्हारी सोल है। वो उससे माफी मांगता है और लाइट शॉप ले जाता है। यूजी जैसे ही लाइट शॉप में घुसता है, पहली नजर में अपनी लाइट पहचान लेता है। सब मीडियम होती हैं, सिर्फ उसकी ब्राइट होती है। जैसे ही यूजी लाइट को छूता है, वो और तेज चमकने लगती है। जंग कहता है, उम्मीद है हम फिर यहाँ ना मिले, और यूजी वापस रियल वर्ल्ड चला जाता है। फिर हम किम और ली को देखते हैं। लूप शुरू होने से पहले ली बस में चढ़ जाती है और किम को सब कुछ बता देती है। किम समझ जाता है कि उसे वापस जाना है, लेकिन उसे ली याद नहीं होती। बाकी कहानी इसी तरह इमोशनल ट्विस्ट्स के साथ आगे बढ़ती है। हाइजू का सच जानना, उसकी मॉम का सैक्रिफाइस, जंग का अपनी बेटी से मिलना, किम का वापस जाना, ली का अकेला रह जाना और बस ड्राइवर का रिडेम्पशन। आखिर में रियल वर्ल्ड में सब वापस आते हैं। यूजी ठीक हो जाता है, हाइजू कोमा से बाहर आ जाता है, लेकिन सब यादें साथ ले आता है। सोल्स की दुनिया में जंग और हाइजू की मॉम साथ रहते हैं और बस ड्राइवर अब सोल्स को रोशनी तक पहुंचाने का काम करता है। इसी के साथ